किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ताज़ा मौसम के अपडेट के बारे में। वैसे तो बुधवार के दिन आपको मौसम का वीडियो बना करके सूचना देने का काम किया जाता है, परंतु यदि सप्ताह के बीच के अंदर मौसम बदलता हुआ दिखाई देता है या कोई और अपडेट आती है तो उसके बारे में भी किसानों को समय से पहले सूचित करने का काम किया जाता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि किसान होने के नाते मैं किसानों को एक एक सही और सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस जागरूकता रूपी अभियान के साथ जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अनेक किसानों तक इस बात को पहुंचाने का काम करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। साथियों, आप सभी को पता है कि खेतों में काम चल रहा है। मैं भी कल खेत में था, सरसों निकाल रहा था। पूरे दिन आपको किसी प्रकार की अपडेट नहीं दे पाया, परंतु अभी अभी जो मेरे पास ताज़ा समाचार आए हैं उनके आधार पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 3 स्टेटों का जो मौसम आपको तुरंत प्रभाव से बताने जा रहा हूं। और स्काईमेट ने 2026 की मौसम की जो भविष्यवाणी 26 मार्च को जो डिक्लेयर की है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। इन दोनों ही बातों को सुनकर के आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप इन दोनों ही समाचारों का किसानों तक वीडियो के माध्यम से शेयर करके पहुंचाने का काम करें। साथियों, कहीं कहीं अब मौके के ऊपर मौसम, आज शनिवार है, समय लगभग 1:10 हो चुका है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मौसम बदलना शुरू हो चुका है। ये मौके पर सिस्टम कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। हल्की बादलवाई अनेक जगह दिखाई दे रही है, परंतु आज रात से मौसम में पूर्णतः बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। एक सशक्त पश्चिमी विक्षोभ जो मैंने पहले बताया था कि 27, 28 और 29 तारीख को इसकी संभावना बन रही है। 8, 10, 12 घंटे लेट भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है। आज रात से इसका संपूर्ण रूप से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के हिस्सों में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। कल और परसों 3 दिन इसका पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। साथियों, जिन साथियों ने अपना अनाज खेतों में निकलवा रखा है या खुला पड़ा है, उस अनाज को ठीक से ढकने का प्रबंध करें या सुनिश्चित जगह पर अपने घर में भंडारण करने का काम करें, क्योंकि जो समाचार आ रहे हैं वो समाचार बेहद ही खराब मौसम के आ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं कुछ जगह बच जाए, परंतु लगभग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम खराब होने की पूर्णतः संभावना दिखाई दे रही है। कई जगह तेज आंधी भी आ सकती है, कुछ जगह बरसात भी आ सकती है, परंतु ओले गिरने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। फिर भी किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अब सुनिए, जो स्काईमेट ने 2026 महीनेवार जो अलर्ट जारी किया है, हर महीने की जो मॉनसून के 4 महीने होते हैं उन महीनों की जो जानकारी हमारे पास भेजी है, मैं वो जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जून 2026 मॉनसून की दस्तक, भी मॉनसून आएगा। ज़्यादातर बारिश पूर्वोत्तर भारत और बंगाल और बिहार में बताई गई है। कम बारिश राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी यूपी के भागों में कम बारिश बताई गई है। सामान्य बारिश दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से मानसून की एंट्री होगी, लेकिन पश्चिम में कमज़ोर शुरुआत रहेगी। सामान्य दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से मानसून की एंट्री होगी, लेकिन पश्चिम में कमज़ोर शुरुआत रहेगी। अब जुलाई की सुन लीजिए। मॉनसून का पीक समय होता है। भारी बारिश बिहार, बंगाल,
असम, ओडिशा, इन 4-5 स्टेटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ आने की भी बात कही गई है। अच्छी बारिश एमपी, छत्तीसगढ़, पूर्वी यूपी, उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में अच्छी बारिश बताई गई है। ये बात कर रहा हूँ मैं जुलाई की। सूखा, जुलाई में सूखा बताने की बात कही गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जुलाई के महीने में इन चारों ही राज्यों के अंदर सूखा बताया गया है। पूर्व भारत में बाढ़, उत्तर पश्चिम में गर्मी और सूखे का डबल खतरा दिखाई देगा। उत्तर पश्चिम का मतलब ये जो है हमारा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये राज्य जो है, दिल्ली, ये राज्य उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर आते हैं। अब अगस्त की बात करते हैं। लगातार भारी बारिश बिहार, बंगाल और असम। साथियों, बिहार में पहले भी भारी बारिश बताई है और अब भी लगातार भारी बारिश बताई जा रही है। बंगाल में भारी बारिश बताई जा रही है, असम में भारी बारिश बताई जा रही है। फ्लड रिस्क पैक, ठीक बारिश छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पहले भी सामान्य बारिश एमपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बताई गई थी। अब भी अगस्त में भी एमपी, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य बारिश बताई जा रही है। कमी जारी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। साथियों, स्पष्ट तौर के ऊपर पिछले 3 महीनों में भी उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर कमी बताई गई। चौथे महीने में भी लगातार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर बारिश की कमी बताई गई। पश्चिमी भारत में सूखे जैसे हालात और मजबूत होंगे। पश्चिमी जो भारत है, हमारा उत्तर पश्चिमी भारत जो बोला जाता है, जिसमें ये स्टेट जो आते हैं मैंने आपको बताया, इनमें सूखे जैसे हालात जो है और मजबूत होंगे। अब सितंबर की बात कर लेते हैं। 2026 मॉनसून विदाई, देर तक बारिश बिहार, बंगाल और नॉर्थ इंडिया। जिस जगह पहले बताई गई थी वहीं पर देर तक भी लेट तक बारिश होती रहेगी। सामान्य मध्य भारत के अंदर सामान्य जो ऊपर भी बताई गई है, जल्दी विदाई पूरा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत। मॉनसून पश्चिमी से जल्दी हटेगा, पूर्व में देर तक रहेगा। अब साथियों, जो स्काईमेट ने 26 मार्च 2026 को अपना डाटा पेश किया है, इस डाटा में संपूर्ण रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली और गुजरात, इन स्टेटों में अकाल घोषित हो चुका है। देखिए, ये स्काईमेट का डाटा मैंने आपको पढ़ के सुनाया। हमारा खेती की जानकारी एक ग्रुप भी है, उसमें ये डाटा सेंड भी कर दिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। मौके के ऊपर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में किसानों की चिंता बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। मेरी आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप इन अनुमानित जानकारियों से भयभीत मत होइए। मौसम कब बदल जाए, क्या करवट ले जाए, इसका कोई पता नहीं चलता। आगे जो जानकारी आएगी आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। परंतु एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के मौसम एजेंसी की रिपोर्ट भी पढ़ी है, अमेरिका की मौसम एजेंसी की रिपोर्ट भी पढ़ी है, हमारे भारत की 2-3 एजेंसियों ने जो रिपोर्ट जारी की है वो भी पढ़ी है। उनके आधार पर उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्र आते हैं, उनमें सभी एजेंसियों ने बारिश कम बताई है। इसलिए अपने खेतों में बिजाई करने के लिए थोड़ा कम पानी वाली फसलों की ओर ध्यान दें ताकि किसान को नुकसान न हो। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए
और किसानों को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।